प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात उर्दू की किताब से 16वें सबक इंसाफ का मुताला करेंगे। ये आपकी किताब का सफ़ा है बच्चों। सबसे ऊपर सबक का नाम लिखा हुआ है इंसाफ। ये एक ड्रामा है बच्चों, और इस ड्रामे को लिखने वाले मुसन्निफ का नाम है खलीलुर रहमान कमर। उसके बाद पहली बात लिखी हुई है। आइए बच्चों, पहले हम इसे पढ़ते हैं। स्कूल में कई तुलबा मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उनमें कभी ना कभी किसी बात पर अनबन हो ही जाती है। तब उसे सुलझाने के लिए किसके पास जाते हैं? अपने उस्ताद के पास। अगर यही झगड़ा स्कूल से बाहर दो लोगों में हो जाए तो इंसाफ के लिए वो कहाँ जाएंगे? अदालत में। पुराने जमाने में भी लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती तब लोग बादशाह के पास जाया करते थे। बादशाह के दरबार को एक ऐसी अदालत की हैसियत हासिल थी जहां फरियादियों की पुकार सुनी जाती थी और बादशाह इंसाफ किया करता था। इस ड्रामे में एक बादशाह के दरबार का मंजर पेश किया गया है। और बच्चों, इस ड्रामे के जो किरदार हैं वो हैं बादशाह, वजीर आजम, करीमुद्दीन जो है वो फरियादी है, अपनी फरियाद लेकर आया है बादशाह के पास। अकबर अली है जो गवाह है, और अमीर अली मुजरिम है। और इसी के साथ इस ड्रामे में चंद दरबारी भी हैं। तो आइए बच्चों, ड्रामा शुरू करते हैं। बादशाह का दरबार। तख्त पर बादशाह सलामत विराजमान है, यानी बैठे हुए हैं। उनके नजदीक वजीर आजम और दोनों अतराफ दरबारी हाथ बांधे खड़े हैं। दरवाजों पर पहरेदार नेजे संभाले हुए मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। अचानक ढमढम की आवाज सुनाई देती है। बादशाह कहता है चौंक कर, ये नक्कारे पर चोट क्यों लग रही है? वजीर आजम कहता है, आलम पना, शायद कोई फरियादी आया है। बादशाह कहता है, हाजिर किया जाए, हम इसी वक्त दरबार आम में उसकी शिकायत सुनेंगे। वजीर आजम कहता है, जो हुक्म आलम पना। आगे पहरेदार से कहता है, फरियादी को हाजिर किया जाए। पहरेदार फरियादी समेत अंदर दाखिल होता है। फरियादी झुककर आदाब बजा लाता है। बादशाह कहता है, फरियादी अपनी परेशानी बयान करो, तुम्हारे साथ पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा। करीमुद्दीन कहता है, हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ। पाई पाई जोड़कर मैंने एक भैंस खरीदी थी। मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, उसके पास तो कई भैंसें हैं। कल उसने मेरी भैंस चुरा ली और मेरे घर में एक मरियल सी भैंस बांध दी। बादशाह कहता है, क्या तुमने उससे शिकायत की थी? करीमुद्दीन कहता है, जी हुजूर, जब मैंने अपनी भैंस वापस मांगी तो उसने इनकार करते हुए कहा कि ये भैंस तो मेरी है। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, दूध बेचकर बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। कई मर्तबा उसकी मिन्नत समाजत कर चुका हूँ, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मजबूर होकर मैंने कोतवाल की कचहरी में दावा किया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। चारों ना चार यहाँ आना पड़ा। खुदा के लिए मेरी भैंस मुझे दिलवाइए, वरना मैं भूखों मर जाऊंगा। बादशाह कहता है, गम ना करो फरियादी, अगर वो तुम्हारी भैंस हुई तो तुम्हें जरूर मिलेगी। कहाँ है वो आदमी? करीमुद्दीन कहता है, हुजूर, वो भी मेरे साथ आया है, उसके साथ एक झूठा गवाह भी है। बादशाह कहता है, फौरन दोनों को हाजिर किया जाए। पहरेदार दोबारा बाहर जाता है, उसके साथ दो आदमी अंदर दाखिल होते हैं। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। बादशाह कहता है, तुम्हारा नाम? अमीर अली कहता है, हुजूर, मेरा नाम अमीर अली है। बादशाह कहता है, और तुम्हारा? अकबर अली कहता है, नाचीस को अकबर अली कहते हैं। बादशाह कहता है, हाँ फरियादी, हमने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। करीमुद्दीन कहता है, बंदे को करीमुद्दीन कहते हैं आलीजा। बादशाह कहता है, हाँ तो अमीर अली, करीमुद्दीन ने अपनी भैंस की चोरी का इल्जाम तुम पर लगाया है, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? अमीर अली कहता है, आलम पना, मुझे अफसोस है कि इसने ऐसा इल्जाम मुझ पर आयद किया। मेरे पड़ोसी जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ मौजूद है। इससे तो बेहतर था कि करीमुद्दीन मुझसे वो भैंस मांग लेता, मैं कभी इनकार ना करता। हुजूर, मेरे मोहल्ले का हर शख्स जानता है कि मेरे पास एक ऐसी भैंस है कि दूध देने में उसकी कोई मिसाल नहीं। करीमुद्दीन कहता है, हुजूर, ये सरासर झूठ है। ऐसी भैंस तो मेरे पास थी जो अमीर अली की भैंसों से ज्यादा दूध देती है। ये मुझसे उसे छीनना चाहता था।
आखिर मेरी भैंस चुरा कर इसने अपने थान पर बांध ली। बादशाह कहता है, करीमुद्दीन ये बताओ, जब तुम्हारी भैंस चोरी हुई उस वक्त तो तुम कहाँ थे? करीमुद्दीन कहता है, हुजूर ये रात का वाकया है। मैं दिन भर का थका हारा सो रहा था। सुबह जब भैंस को चारा डालने के लिए बाड़े में गया तो उसे गायब पाया। बादशाह कहता है, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है कि वो भैंस वाकई तुम्हारी है? करीमुद्दीन कहता है, नहीं हुजूर, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ, कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। बादशाह कहता है, तो अकबर अली, तुम करीमुद्दीन के बारे में क्या कहना चाहते हो? अकबर अली कहता है, हुजूर वाला, मैं इनका पड़ोसी हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इनके आंगन में बंधी हुई भैंस इन्हीं की है। ये कैसे हो सकता है कि एक अमीर आदमी की भैंस कम दूध दे और एक गरीब आदमी जिसके पास चारे के पैसे भी मुश्किल से जमा होते हैं उसकी भैंस ज्यादा दूध देती हो? मन घड़त कहानियां बनाकर दूसरों का हक छीनना करीमुद्दीन की पुरानी आदत है। बादशाह कहता है, तुम्हें कैसे मालूम है कि करीमुद्दीन मन घड़त कहानियां बनाकर दूसरों का हक छीनता है? अकबर अली कहता है, हुजूर, एक माह कब्ल यानी 1 महीने कब्ल उसने मेरी बकरी पर भी कब्जा करने की नाकाम कोशिश की थी। करीमुद्दीन बुलंद आवाज में कहता है, हुजूर, गवाह झूठ बोल रहा है। इसे तो मेरे पड़ोस में आए हुए मुश्किल से 15 दिन हुए हैं। अकबर अली कहता है, आलमपना, झूठ मैं नहीं, ये बोल रहा है। मैं 15 बरस से वहां रह रहा हूं। करीमुद्दीन कहता है, यह झूठ है, सरासर ज्यादती और जुल्म है। बादशाह कुछ सोचते हुए कहता है, मामला काफी पेचीदा है। इसका हल ढूंढने के लिए यकीनन हमें कुछ वक्त दरकार है। वजीर आजम, इस मुकदमे के बारे में आपकी क्या राय है? वजीर आजम कहता है, हुजूर, दोनों फरीकों की बातें सुनकर मुझे करीमुद्दीन पर शुबा हो रहा है। बादशाह हैरत से कहता है, वो कैसे? वजीर आजम कहता है, जैसा कि करीमुद्दीन ने कहा कि उसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं, मेरे शुबा की बुनियाद यही है। इससे पूछा जाए कि ऐसा क्यों है? करीमुद्दीन कहता है, हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूं, इसलिए कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। गांव के अक्सर लोग अमीर अली के कर्जदार भी हैं। वो अमीर आदमी हैं, सब उसके खिलाफ गवाही देने से कतराते हैं। बादशाह कहता है, अच्छा करीमुद्दीन, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। करीमुद्दीन कहता है, जो हुक्म सरकार। और करीमुद्दीन दरवाजे से बाहर निकल जाता है। बादशाह कहता है, अमीर अली, तुम कहते हो कि तुमने वो भैंस साल भर पहले खरीदी है। बताओ, तुमने कितने में खरीदा था उसे? अमीर अली कहता है, 10,000 रुपए में आलमपना। बादशाह कहता है, तुम दोनों के यहां आने से पहले करीमुद्दीन ने हमें बताया है कि भैंस की एक टांग पर जख्म का निशान है। तुम बता सकते हो ये जख्म किस टांग पर है? अमीर अली घबराते हुए कहता है, जी 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 हाँ आलमपना, उसकी अगली दाएं टांग पर वाकई एक जख्म है। बादशाह कहता है, बहुत खूब। करीमुद्दीन ने यह भी बताया था कि उसकी दुम पर कुत्ते के दांतों के निशान हैं। क्या वाकई? अमीर अली कहता है, जी हाँ हुजूर, एक दफा मेरे पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया था। बादशाह बुलंद आवाज से कहता है, फरियादी करीमुद्दीन को हाजिर किया जाए। पहरेदार आवाज लगाता है, करीमुद्दीन हाजिर हो। करीमुद्दीन अंदर दाखिल होता है। बादशाह कहता है, करीमुद्दीन, क्या भैंस की टांग पर कोई जख्म है? करीमुद्दीन कहता है, जी नहीं आलमपना, मैं उसकी बड़ी हिफाजत करता था। बादशाह कहता है, क्या उसकी दुम पर कुत्ते के दांतों के निशान भी हैं? करीमुद्दीन कहता है, जी नहीं हुजूर, कोई निशान नहीं है। बादशाह खुश होकर कहता है, तो आखिर हमने मुजरिम को पा लिया। अकबर अली और अमीर अली डर जाते हैं। अमीर अली, तुम्हारा झूठ खुल गया है। अमीर अली और अकबर अली सर झुकाए खामोश खड़े रहते हैं। बादशाह कहता है, भैंस की दुम पर कुत्ते के दांतों के निशानात एक मन घड़त बात थी। तुमसे सच उगलवाने के लिए हमें यह तरीका इख्तियार करना पड़ा। बड़ी शर्म की बात है कि इतने खुशहाल होने के बावजूद
تم نے ایک غریب آدمی پر ظلم کیا، ہمارا حکم ہے کہ امیر علی کے ساتھ اس کے جھوٹے گواہ کو بھی قید خانے میں ڈال دیا جائے اور کریم الدین کو اس کی بھینس کے علاوہ شاہی خزانے سے بھی کچھ رقم دی جائے۔ اور پھر اسٹیج کا پردہ آہستہ آہستہ گرتا ہے، یعنی یہاں پر ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تھا بچوں ہماری چھٹی جماعت کی اردو کی کتاب سے ایک ڈرامہ انصاف۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔